हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी नीट के काउंसलिंग थोड़े दिनों में शुरू होने वाली है। अब बच्चों के मन में फिर से वही क्वेश्चन बार बार आता है कि प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर सकते हैं या हम बीडीएस कर सकते हैं, दोनों में से क्या चूज़ करें। दोनों में से क्या चूज़ करें, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हो कि मैंने क्यों बीडीएस चूज़ किया था। एंड बाकी फ़िलहाल ये वाला वीडियो होगा स्पेशली कि प्राइवेट कॉलेज से BAMS करना क्या इट्स वर्थ इट। तो देखिए जो बीएमएस का अभी एक नोटिफिकेशन डाली थी मैंने जिपमर पुडुचेरी की, कि वहाँ पे वो लोग क्या करने वाले हैं, बीएमएस और एमबीबीएस का इंटीग्रेटेड एक कोर्स आने वाला है। देखिए मैं हर वीडियो में भी बताती हूँ आपको, मेरी कोशिश रहती है रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, लेटेस्ट फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएं। तो देखिए जो ट्रेंड था आज से 20-25 साल पहले क्या था कि लोग बीडीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे रादर देन बीएमएस। ठीक है, इसके कुछ रीजंस थे उस टाइम पे, बिकॉज बीडीएस ग्रेजुएट्स की सैलरी इक्वल रहती थी एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के साथ। एंड बीडीएस की टाइम टाइम पे सीट्स निकल रही थी एंड बीएमएस में थोड़ी सी सैचुरेशन आना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी ट्रेंड फिर से एक पलटा खा रहा है। एवरी 5 to 10 ईयर्स ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी क्यों पलटा खा रहा है? बिकॉज अभी रिसर्च जैसे एम्स है, वहाँ पे भी रिसर्च शुरू हो चुकी है। एमबीबीएस प्लस बीएमएस इंटीग्रेटेड जो रिसर्च है, उसमें वो रिसर्च में देख रहे हैं कि हाँ भाई, रिजल्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है, आउटकम है, तो वो जब हम दोनों को इंटीग्रेटेड एक अप्रोच लेके जाते हैं तो पेशेंट को कितना फ़ायदा होता है। एंड जैसे मैंने बताया, जिपमर पुडुचेरी में भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या है, कैसे है, गवर्नमेंट इज स्टिल डिसाइडिंग ऑन दैट कि कितनी सीट्स रखनी है, कैसे करिकुलम वो करेंगे। कमिंग बैक टू मेन पॉइंट कि प्राइवेट से बीएमएस, देखो बेटा, प्राइवेट से बीएमएस अगर करनी है तो सबसे पहले अपना शॉर्टलिस्ट करिए कॉलेजेस को, प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस को, और वहाँ पे जाके खुद जाना है इन पर्सन, दूसरों से नहीं पूछना है। वहाँ जाके खुद जाना है, एज पेशेंट बन के जाइए वहाँ पे, देखिए वहाँ पे कितना पेशेंट वहाँ पे है, बैठा हुआ है वहाँ पे। और एज पेशेंट जाइए, फिर वहाँ पे देखिए एज पेशेंट आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, हाउ दे हाउ दे ट्रीट यू। एंड आप देखिए कि आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, कितना रश है। जब खुद जाके ऐसे देखोगे तभी आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि कितने पेशेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, एंड आपको पेशेंट से कैसे वहाँ पे डीलिंग किया जा रहा है। तो वहाँ ऑब्वियस ही बात है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहा है वहीं पे काम सीखोगे। जो कॉलेज ही खाली पड़ा है, बिकॉज अंदर की बात ये होती है कि कई कॉलेजेस में सिर्फ ऑन पेपर्स चलती हैं चीज़ें, पेशेंट्स को जाली जिनको बोला जाता है जाली एंट्रियाँ, तो वैसा काम भी होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं उस झमेले में। देखो, अगर तो आगे ये सोचा है कि पीजी आपको उस साइड जाके करनी है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, उस केस में अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बीएमएस वीडियोस एंड यूट्यूब वीडियोस एंड जो भी डाटा आजकल सब ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। बट वही बात है, जितना ज़्यादा पेशेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे पेशेंट के सिम्टम्स पे रिलेटेड, क्योंकि बीएमएस में दवाइयाँ होती हैं। प्लस एक और पॉइंट है कि 40% जो सिलेबस होता है दैट इज़ मॉडर्न मेडिसिन, एंड 60% जो होता है दैट इज़ आयुर्वेदिक। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटेड रहता है, ऑलरेडी ऐसा ही चल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम बीएमएस करने के बाद सर्जरीज कर सकते हैं या फिर डिलीवरीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन का बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सिजेरियन डिलीवरीज हम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बट लिमिटेड करते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अगर सरकारी कॉलेज से बीएमएस करके निकलते हो तो वहाँ पे आपके पास पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और आपको एक एज भी मिलेगी लोगों के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, बिकॉज स्किल आप सीख जाओगे वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज से। अगर आपको बीएमएस करने को मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में वो जो स्टेथोस्कोप वाली फीलिंग है, डॉक्टर वाली फीलिंग है, वो भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज पूरी बॉडी के बारे में पढ़ते हो। बाकी तो देखो, स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप अभी की प्रेजेंटली बात करोगे तो बीएमएस ग्रेजुएट्स को जो प्राइवेट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है, तो वहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ अराउंड 25K to 40K पर मंथ। एंड थोड़ा सा सैचुरेशन की वजह से देखिए ग्रोथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड गायनी के बीएमएस को वर्सेस एमबीबीएस
जब एक गायनी का होता है स्पेशलिस्ट, तो लोग, आप खुद भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि आप अगर एज अ पेशेंट हो, आप किसके पास जाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। बीएमएस बहुत अच्छी ब्रांच है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यू नो पोर्ट्रे करते हो एंड कैसे इसमें बेस्ट अपना लाना चाहते हो। बिकॉज स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में वो डिप्रेशन आपको फील होगा जब आप संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट अगर आप प्रिपेयर होके जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो थोड़ा सा जो भी प्रेजेंट ट्रेंड है उसको एनालाइज करते हुए आपने लेनी है चीज़ें। एंड गवर्नमेंट जॉब्स तो रिस्ट्रिक्टेड हैं, थोड़ी ही रहती हैं, बट वही बात है कि अगर नीट में हो तो फिर और डॉक्टर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना है, सारी ऑप्शंस को वो करना है, उसके बाद आपको जाना है। बेसिकली है स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। तो जहाँ बिल्कुल ही पेशेंट फ्लो नहीं है वहाँ से प्राइवेट बीएमएस मत करो। जहाँ पे जो कि पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बीएमएस के हैं, जहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, बढ़िया है, डेली ओपीडी बढ़िया है, तो वहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एवरी फील्ड स्टार्टिंग में जाओगे तो 3-4 साल का स्ट्रगल पीरियड हमेशा रहेगा, ये मान के चलो। तो बाकी हिम्मत नहीं हारनी होती, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस वन डे। एंड मोटिवेशन भी लो, ये जो यूट्यूब पे फालतू की रीलें देखते हो वो मत देखो, बल्कि उन फेमस बीएमएस डॉक्टर्स को देखिए जिन्होंने अपने अपने सेपरेट कंपनीज चला ली हैं या फिर सेपरेट उन्होंने यूट्यूब चैनल्स चला लिए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। एंड कई लोगों का तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी ओपीडी मैं देखती हूँ 100 150 है, बल्कि कई बच्चों के मेरे को मैसेजेस आए हैं कि मैम हमारे दादा परदादा की ओपीडी इतनी है, तो वो 100 ओपीडी पर डे है, तो क्या हमें एमबीबीएस लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको उधर जाना चाहिए जहाँ ऑलरेडी एक बेस बन चुका है। 100 की ओपीडी पर डे की बनाना कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। तो फिर चूज़ योर पाथ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड यू नो व्हाट सूट्स यू बेस्ट, डिसाइड वाइजली, किसी के कहने में नहीं आना है। एक बार सारा एक पेपर कागज़ लेके उसमें वे कर लो चीज़ें, किसकी क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, उसके बाद डिसीजन लीजिए ताकि फ्यूचर में पछताना ना पड़े, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।